क्वेश्चन नंबर 12। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शीघ्र क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, ये वृक्ष है जो आंधी के कारण किसी ऊंचाई से यहाँ से ये टूट करके यहाँ ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ में क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ ये क्षैतिज हो गया, इसके साथ में ये पेड़ है जो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ में हमें दे रखा है कि वृक्षाशिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, ये पेड़ की जड़ हो गई, यहाँ से जो क्षैतिज को जहाँ छूता है वह दूरी है 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक होगी 10 मीटर। हमें ज्ञात करना है टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई। तो टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई का मतलब ये हुआ कि इसमें हमें BC और AC, क्योंकि जो ऊपर टूटी हुई है वो यहाँ AC में कन्वर्ट हो गई, तो हमें BC और AC दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा और उसके आधार पर फिर हमें बताना पड़ेगा कि टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में BC बटावा AB, BC इसमें है वो लंब है और AB इसमें आधार, लंब बटा आधार। BC दे रखा है, पता नहीं हमें, तो BC का BC लिख दिया, बटा AB इसमें दे रखा है 10, तो ये हो गया 10 बराबर, यहाँ हमारे पास AB का मान, ये BC बटा लंब बटा आधार है, ये हुआ 10 और थीटा का मान इसमें हो गया 60 डिग्री, 10 60 डिग्री हुआ। वैल्यू रखने पर BC बटा हुआ 10 बराबर, ये हो गया 10 60 का मान हो गया 1 बटा √3। हम त्रिछा गुणा करें तो त्रिछा गुणा करने पर हो गया √3 BC बराबर 10, और इसमें BC का मान निकालें तो BC बराबर हो जाएगा, इसके अंदर BC बराबर 10 बटे √3। पुनः त्रिभुज ABC में AB बटा AC, AB बटा हुआ AC, AB इसमें हो गया आधार और AC हो गया कर्ण। इसको हम AC बटा AB भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर वो कोस की बजाय सेक हो जाएगा। तो इसमें AB की वैल्यू हमें पता है 10, AC हमें याद करना है, तो बटा हुआ AC और बराबर हो गया आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। कोस थीटा का मान हो गया, इसमें हमें कोस थीटा का मान प्राप्त है 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री हो गया 10 बटा AC बराबर कोस 60 का मान हो गया 1 बटा 2। त्रिछा गुणा करेंगे, त्रिछा गुणा करने पर AC एकम AC बराबर हो गया 10 दूनी 20। यहाँ AC का मान है वो पूर्ण संख्या में है और BC है वो 10 बटा √3 है। तो इसका हम अगर प्रमेयीकरण करें तो प्रमेयीकरण करने पर ये हो जाएगा √3 से इसको गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 10 √3
बटे हुए 3। टूटने से पूर्व पेड़ की ऊंचाई बराबर होगी BC, यहाँ से यहाँ तक BC हो गई, और प्लस ये ऊपर से टूट कर मुड़ी है वो AC, BC प्लस AC। BC का मान आया हमारे पास 10√3, 10√3 बटे हुए 3, और प्लस AC का मान हमारे आया 20। इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, एलसीएम आ गया इसका 3, तो ये होगा 10√3 और प्लस 1 का भाग देंगे 3, तो 20 दिए 60। यहाँ हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, तो 10 इंटू √3 का मान हो गया 1.732 प्लस 60 और बटे हुए 3 बराबर ये हो गया 10 से गुणा करने पर ये होगा 17.32 प्लस 60 बटे हुए 3, जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 0.32 707 617 77.32 बटे हुए 3। 3 का भाग देते हैं तो 7 के अंदर 3 का भाग 3 दूनी 6, शेष रह गया 1, 5 दिया 15, शेष रह गए 2, 23 में 7 दिए 21, शेष रह गए 2, 7 दिए 21, लगभग। तो पेड़ टूटने से पूर्व उसकी ऊंचाई थी 25.77 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। जैसे मान लीजिए ये एक मीनार है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसके अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर, तो ये इसका आधार हुआ यहाँ, इससे 120 मीटर दूर, इसी ये दूरी होगी इसके आधार से 120 मीटर, और यहाँ से उसका बिंदु से, इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से यह है इसका कोण हो गया शिखर का, वो 30 डिग्री हो गया उन्नयन कोण। आगे लिखा है ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा किया जाए। तो मान लीजिए मीनार को यहाँ से हम और ऊंचा कर रहे हैं, ये और ऊंचा बढ़ाया जाए जिससे उसी स्थान से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी स्थान से अगर मान लो यहाँ से देखें इसका, तो उन्नयन कोण यहाँ से बढ़ करके और वो हो जाता है 60 डिग्री। तो ये यहाँ से ये कोण हुआ 60 डिग्री। तो इस तरह से इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए हैं, ABCD। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज हो गया त्रिभुज ABC और दूसरा हो गया ABD। हमें CD निकालनी है। माना मीनार को और बढ़ाया जाएगा, मीनार को और बढ़ाया जाएगा बराबर x मीटर, जो CD बराबर हो गई, जो कि CD हो गई, इसके अंदर x मीटर है। और इसमें हमें BC भी चाहिए, तो BC को मान लिया y, माना BC बराबर हो गया इसमें y मीटर। तो सर्वप्रथम लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में कोण अपने को दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा हो गई है BC यानी लंब, तो BC बटावा AB, BC इसमें है लंब
और ए सी इसका हो गया आधार। हमें बी सी का मान पता नहीं है, बी सी को हमने वाई माना है, तो यहाँ इसको बी सी की जगह लिख दिया वाई बटे ए बी का मान दे रखा हमें 120, तो यहाँ हो जाएगा 120 और बराबर ये हो गया लंब बटा आधार 10, और 10 थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये होगा 10 30 डिग्री, ये हो जाएगा वाई बटे 120 बराबर 10 30 का मान हो गया 1/√3। इससे हम तिरछा गुणा करके सरल करें तो √3y बराबर √3y बराबर 120, और इससे हम y की वैल्यू निकालनी चाहें तो y की वैल्यू इसमें आ जाएगी y बराबर हो गया 120/√3। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। जनरली बोर्ड परीक्षा में ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इतना काम कर देते हैं तो 1 नंबर का कार्य हो गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर दूसरा त्रिभुज ए बी डी में, तो दूसरे त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इसमें लंब हो गया बी डी, तो बी डी बट्टा हुआ आधार हो गया इसमें ए बी, तो बी डी का हो गया ये हुआ लंब और बटा हुआ आधार। बी डी का मान हो गया x प्लस वाई, यहाँ से यहाँ तक बी डी है वो x प्लस वाई के बराबर है, बी डी बराबर हो गया x प्लस वाई मीटर, तो यहाँ बी डी का मान रखा x प्लस वाई और बटा ए बी का मान है हमारे पास 120 और बराबर लंब बटा आधार हो गया 10, लेकिन इसमें थीटा का मान हो गया यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, तो इसमें लिया हमने 60 डिग्री। यहाँ मान रखें tan 60 की, तो tan 60 का मान हमें 60 में पता है कि x प्लस वाई बटा 120 बराबर हो गया √3। तिरछा गुणा करें तो हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई बराबर 120 √3। हमें y का मान, ये समीकरण नंबर 2 हो गया, यहाँ तक काम करेंगे 2 नंबर हमें अवश्य मिल जाएंगे। अब समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, 1 से y का मान 2 में रखने पर ये हो जाएगा x प्लस y का मान हुआ 120 √3 और बराबर हो गया 120 √3। पक्षांतरण करें तो x बराबर होगा x बराबर 120 √3 और माइनस 120/√3। इसका लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम आएगा इसका √3, एक का भाग देंगे √3 बार, √3 को 120 √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुणा 3, √3 को √3 से गुणा करने पर 3 माइनस 120। इस तरह से x बराबर हो गया 120 दिया 360 माइनस 120 बटा √3, 360 में से 120 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 240, तो ये हो जाएगा 240 बट्टे हुए √3। इसका प्रमेयीकरण करें वापस तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा 240 √3 बट्टे हुए 3, इसको 3 से कट करें तो 3 8 24, 80 बार, तो ये आ गया हमारे पास 80 √3। x की वैल्यू आई, x बराबर आया 80 √3। यहाँ हमें √3 का मान रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अदरवाइज़ ये भी आंसर आप लिख सकते हैं। अगर इसमें √3 का मान रखें तो x बराबर हो जाएगा 80 × 1.732, इसको गुणा करें
तो 0, 8 दूनी 16, 6, 8 तिया 24, 1 25, 5 हासिल की 2, 8 7 56, 1 57 का 7 हासिल की 5, 8 1 8 और 5 13, पॉइंट वापस 3 के बाद में, तो ये हो जाएगा 137.56 मीटर। तो मीनार को और बढ़ाना पड़ेगा, मीनार को और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा बराबर 137.56 मीटर।